हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसवी क्लासेज में। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में जो चल रही थी, 5th पार्ट तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये 6th पार्ट है हमारा वीडियो, जो 6th लेक्चर है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सी साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 180 प्लस थीटा, यानी संबंध कोणों को जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट को हमने समझाया था। तो उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो ये हमारी वीडियो दो प्रकार की होगी। एक पहले जो बड़े-बड़े जो एंगल होते हैं, क्योंकि हमको देखिए 0 अंश का मान पता होता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का। बाकी उससे अलग-अलग अगर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 800 की हो, 900 की हो, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे? 1500 साइन, जैसे मान लीजिए कह दे कि क्वेश्चन में साइन 1500 मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे? तो वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो हमसे कह कर रहा है कि चलो भाई हमको बता दो साइन 750 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझना बाबू, एक एक चीज बता रहा हूं जो आपके सिलेबस से शायद निकल भी गया होगा। मतलब सिलेबस में क्या है कि आप में पहले था, अब नहीं है, मगर फिर भी मैं ये सब चीजें बता दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्लासेज के लिए आगे मतलब कंपटीशन के लिए आपको वो जो क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना? तो कह रहा है क्वेश्चन में साइन 750 अंश की वैल्यू कितनी है। तो पहले सबसे हम देखेंगे कि ये क्या है, 360 से ऊपर है। तो हम देख रहे हैं कि 360 में अगर हम कितनी संख्या से गुणा करें, तो देखिए 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 2 छक 12, 2 3 6 1 720। कह रहा है 720 हो रहा है, हमारे पास कितना है? 750। तो इसका मतलब है 750 में से जो ये गुणा करके लाए हैं आप, 720 माइनस कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 30 अंश आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 360। अब क्या बचा हमारे पास कि 30 अंश और जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ये होगा, ठीक है? तो हमारे पास इससे कोई मतलब नहीं है आपका। तो हमारे पास क्या है? साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा किस में चला जाता है? 360 माइनस थीटा हमने पढ़ा था। उसके ऊपर फिर पहले आप चले जाएंगे तो किस में चला गया? पहले वाले में। तो पहले में क्या आता है? 90 प्लस थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा, और दूसरा क्या आएगा? 360 प्लस थीटा, ठीक है ना? तो अब देखिए, उसमें कहा था कि पहले अगर पहले चतुर्थांश में पहुंचता है, हमने पहले ही पढ़ाया था कि पहले चतुर्थांश में जो भी पहुंचेगा सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। वैल्यू चेंज किस में होती है? 90 और 270 पर। बाकी 180 और 360 पर कोई चेंजिंग नहीं, केवल साइन का परिवर्तन होता है। मगर पहले वाले अगर चतुर्थांश में हम जाएंगे तो एक भी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं जाएगी, बाकी सारी सारी क्या है? पॉजिटिव हो जाएंगी। तो देखिए साइन का साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान कितना है बाबू? हम लोगों को पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन इस तरह आते हैं लंबे वाले, हम क्या करते हैं? पहले 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं करीब कितना पहुंच रहे हैं। या तो ज्यादा होगा या तो थोड़ी कम होगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर कम वैल्यू जा रही है तो हम कुछ प्लस करके निकालेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो 4 क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर हम लोग थोड़ी बढ़ते हैं कि आखिरकार हम लोग ऐसा कर क्यों रहे थे, ठीक है ना? मान लीजिए चलिए, जैसे मान लीजिए कह दिया कि चलो अच्छा ये 360 प्लस कर रहे थे हम, तो हमसे कह दे क्वेश्चन में कि भाई चलो बता दो कॉस 690 अंश की वैल्यू, यानी 690 कॉस 690 का मान क्या होगा? तो हमने कहा वही अप्लाई करो। देखिए अगर हम हमारे पास कितना है? 360। देखिए 3 से गुणा करो, 60 से भी मत करो। 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 9 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 2 बार गुणा करें तो हमारे पास कितना आ रहा था? 720 है। कितना हमारे पास? 690। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? 690 माइनस हमने किया तो कितना आया है? 0, 30। यानी कि अगर हमारे पास इसको ये है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 360 में से अगर हम 30 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 690 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 का कोई वैल्यू अब नहीं है, हमारे पास क्या आ गया? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा किस में आता है बाबू? चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? हमने कहा था क्या है?
कॉस और सेक की वैल्यू प्लस में होती है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं माइनस, केवल चिन्ह बदलेगा लेकिन साइन का कॉस या कॉस का साइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, √3/2, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है, देखिए बहुत स्लो चल रहा हूं, समझते चलो, समझाने का पर्पज है, केवल मेरा पर्पज है कि आप लोग कायदे से समझ जाओ, इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूं, ठीक है ना। चलें, बात समझ में आ रही है, तो आइए थोड़ी बड़ा वाला देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चलो भाई कि हमको निकाल दो 10 1125। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 360 है ना, 360 है तो हम 60 को भी अलग कर दो ना यार, इसको इसको कंसिडर ही मत करो अभी, पहले 3 का टेबल पढ़ो, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 12 तो ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाए क्योंकि हमारे पास 60 भी तो है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट ले जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 बार नहीं 3 बार ले जाए तो देखिए कितना होता है, देखें 0, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 1 10, कितना आ गया 1080 है हमारे पास, कितना 1125। अब 1125 में से अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना भाई जो ऐड करें हम इसमें, तो ये हो गया 5, 12 से 8 चला गया 4, यानी कि अगर हम इसमें जो हमारा आ रहा है 1080, इसमें अगर हम 45 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बाबू 1125। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, 10 कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 3 इंटू 360, अब इसमें अगर 45 ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा। अब देखिए 360 प्लस थीटा इसमें चला जा रहा है पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या होता है सारी वैल्यूज क्या होंगी प्लस में, जब सारी वैल्यूज प्लस में होंगी तो इसका मतलब है tan का tan ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा क्योंकि 360 है, 360 में नो चेंजिंग, तो tan कितना लिख सकते हैं हम इसको tan 45, और tan 45 की अब क्या है वैल्यू सर्वज्ञ ज्ञात है कितनी होती है 1, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है, क्या करना है सिंपल सा, अब देखते हैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 360 में कितनी संख्या से गुणा करेंगे कि करीब करीब पहुंचे हम, ठीक है ना। चलिए हो गया, डन है, आगे बढ़े, आ जाइए। अब थोड़ी बड़ी वैल्यू देख लेते हैं, आइए देखते हैं थोड़ी बड़ी वैल्यूज क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे, कह रहा है क्या सेक 1500, सेक 1500 की वैल्यू बताओ। हमको नहीं पता भाई क्योंकि 1500 है, हमको 0 अंश पता है, 30 अंश पता है, 45 है, 60 और 90 है, इससे ज्यादा तो हमको नहीं पता, आपको पता है नहीं पता है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है आ जाओ। तो कह रहा है क्या कि हम मल्टीप्लाई करना है हमको 360 से, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें कितना होता है, इसको अलग रखो अभी, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 15 तो हो जाएगा, लेकिन अभी 60 भी तो है, तो इसका मतलब हम क्या करें 4 से अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होता है 0, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, अब है 1500, अगर इसमें देखिए 40 दिख रहा है, अगर 60 जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा भैया। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं सेक 4 इंटू 360 में प्लस करेंगे कितना 60 अंश, किसमें चला गया 360 प्लस थीटा किसमें जाता है पहले वाले में, पहले वाले में क्या होता है सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेक का सेक रहेगा, tan का tan होता है, cos का cos होता है, sin का sin होता है। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे लिखेंगे सेक 60 अंश। अब देखिए सेक 60 किसका उल्टा है cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा सेक 60 का, इसका मतलब होगा 2, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2, यही आपका उत्तर है। बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने आने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है बाबू, देखिए ट्रिग्नोमेट्री को जितना आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा, ठीक है ना।
तार्किक क्षमता बढ़ती है ट्रिग्नोमेट्री से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप में जो है 10th में आपके यूपी बोर्ड में आप तो शायद नहीं आते हैं, अब आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको हटाते हैं, केवल आपको समझाने के लिए था कि अगर बाय चांस कंपटीशन में या किसी और एग्जाम में आपके पास आ गया इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको कैसे करना है, क्योंकि आप में छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका क्या है, चलो भाई हमसे कह रहा है साइन 27 अंश और क्या है सेक 63 अंश। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या कहा कि देखो भाई जो भी इसमें से है आपको करना क्या है, एक ट्रिक समझो। ट्रिक से पहले हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको ट्रिक समझा देते हैं। पहले ट्रिक से देख लेना, फिर इसके बाद वो करना, ठीक है ना। तो देखिए हमने कहा एक को पकड़ के रखो, एक को चेंज करो, मतलब एक को चेंज करो एक को पकड़ो। जैसे मान लीजिए हमारा मन कहा कि हम इसको चेंज कर दें, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से अगर हम 63 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसमें हर जगह 90 माइनस थीटा वाला ज्यादातर यूज होता है। तो साइन क्या कर रहे हैं, 27 को हम लिख रहे हैं 90 से 63 माइनस कर देंगे, और ये क्या है हमारे पास सेक 63 है, ठीक है ना। सेक 63 अंश ये, तो इसका मतलब किस में पहुंच गया, ये पहले वाले में, पहले चतुर्थांश में पहुंचा। अब पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सारी वैल्यूज क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस 63। ये क्या हो जाएगा, सेक 63। अब एक चीज हमने बताया था कि क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये वैल्यू होती है 1। दूसरी क्या है आपका साइन थीटा इंटू, इसको नोट कर लेना बाबू, कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्यों होती है, क्योंकि इसको करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कट गया। ये भी करेंगे 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो डायरेक्टली याद रखो। तीसरा क्या है आपको याद रखना है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। करेक्ट, क्यों 1 हो जा रही है, देखिए ये अगर हम निकाल है कॉस थीटा, रहने दो, हमने बताया था सेक थीटा को क्या लिखा जाता है, 1 बटा कॉस थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो कितना आया, एक ही तो आ रहा है, देखिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास थीटा की जगह 63 है दोनों जगह, ये कॉस थीटा हो गया, ये सेक थीटा, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक को चेंज करते हैं, दूसरे को ऐसे ही छोड़े रहते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते, उसको उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं ना भैया। इसके साथ छेड़छाड़ करोगे केस हो जाएगा। तो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ एक को पकड़ो और दूसरे को चेंज करो। तो हमने कहा था कि ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो ज्यादातर यही होगा, बोर्ड के एग्जाम में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा जो ट्रिक बता रहा हूं। कह रहा है देखो पहले जहां 90 डिग्री आ जाए उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखो क्या है, 7 3 10, 6 2 8 और 1 9। जहां 90 अंश आ जाए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ट्रिक को पहले देख लेना कि ट्रिक के सारे अगर इतना उत्तर आ रहा है तो आप इसको देखना, फिर इसके बाद करते जाना। आपको क्या लेकर आना है कि जो उत्तर एक आया वही आना है। तो ये हेल्प करेगा आपका कि आप क्वेश्चन सही लगाए हैं कि गलत लगाए। ये जो एकदम 100% करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या कहा कि इसको ऐड करिए, जो दोनों में दिया है ये दोनों को ऐड करिए। अगर 90 डिग्री आ जा रहा है, कितना आ रहा है 90 डिग्री अगर आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू कितनी लेकर चलनी है 1। इससे ज्यादा और कुछ मत सोचो। अभी हम कराएंगे, ज्यादातर क्या करेंगे, सबसे कराएंगे, ट्रिक से भी कराएंगे और इससे भी कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, 7 3 10, 6 2 8, 8 1 9, 90 हो गया। इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर प्लस है तो जोड़ देना 1 1 2, अगर माइनस है तो माइनस कर देना, 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो, चले आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप में आते ही जाते हैं, यही करके चलना है। जैसे मान लीजिए कह दिया हमसे
कॉस 55 बटे कितना है sin 35। हमको देखो पहले एक बार ट्रिक से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार ट्रिक से चल रहे हैं। तो देखो ट्रिक से चलेंगे इधर, ये लगाएंगे क्वेश्चन इधर, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में भी लिखना है। तो कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो सीधे क्या करना है आपको, ट्रिक से लेक्चर चलो। और बोर्ड के लिए चलना है तो ट्रिक भी आनी चाहिए और इसका वो भी लगाना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिक आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो आपका ट्रिक काम कर जाएगा। नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा, तो वो तो बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले देखिए हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास है cos 55 बटा sin 35, हमने कहा इसको ऐड करो, जो दोनों एंगल दिए हुए, जो दोनों कोण दिए हुए उसको पहले ऐड करो। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कुछ मत सोचो, धड़ाम से मारो 1। देखो क्या करना है, 5 5 10, 5 3 8 1 9, यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 90 अंश। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना होना चाहिए 1, बस और कुछ मत करो, ठीक है। आओ अब देखो लगा कर देखते हैं। चलो भाई आ जाओ भाई। कह रहा है कि हमने कहा कि एक को पकड़ के रखो, एक को चेंज करो। हमने कहा ऊपर वाला ही चेंज कर देते हैं यार। कर इसको कितना करेंगे 90 माइनस, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो चेंज करना उसके नीचे दूसरी वैल्यू दी रहेगी या उसके बगल में उसकी वैल्यू दी रहेगी। जैसे यहाँ ऊपर नीचे है तो 55 है तो इसके नीचे वैल्यू दी है, कितना माइनस करना है, कुछ सोचना ही नहीं है कितना। अगर 35 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो नीचे क्या है साइन 35। अब देखिए किसमें चला गया 90 माइनस थीटा, किसमें गया भाई 90 माइनस थीटा किसमें जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सारी वैल्यूज क्या होती हैं प्लस में होती हैं, ठीक है ना। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 35 बटे साइन 35। देखिए दोनों कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1। देखिए जहां भी वही उत्तर आ रहा है यहां भी वही उत्तर आ रहा है, देख लो भाई आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है जो ट्रिक है वो काम करेगी, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतनी बात समझ में आई, चलें क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया सब क्वेश्चन आपको आएगा। तो आइए चलते हैं, उतना दिमाग आपका शार्प बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है सेक 37 अंश बटे कोशेक कितना है भाई 53 अंश। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले हमने कहा ट्रिक से चलते हैं, क्यों, क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ये है कोशेक 53 अंश। तो हमने कहा दोनों को ऐड करो भाई, क्या करना है भाई, दोनों को जोड़ना है यानी ऐड करना है। 90 अगर आ रहा है तो वैल्यू 1 आनी यानी निश्चित तौर पर। तो देखिए 7 3 10, 5 3 8 1 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 90। अगर 90 आ रही है तो इसका मतलब इसका मान कितना आना चाहिए 1, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं। हमने कहा एक को पकड़ के रखो, दूसरे को चेंज करो। तो ये कह रहा है, हमने कहा इसको 90 में से अगर 53 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या है कोशेक 53 अंश, ठीक है ना। नीचे हमने कहा कि इसको छोड़ रखो, मतलब पकड़े रहो, इसको चेंज कर दो। अब देखिए क्या है, किसमें चला गया 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में। तो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश उसमें क्या होता है, सब के सब क्या होते हैं प्लस में होते हैं। तो बस केवल चेंज करना, सेक का किस में हो जाएगा कोशेक। तो ये हो जाएगा कोशेक 53 डिवाइडेड बाई कितना है कोशेक 53 डिग्री। अब दोनों देखिए कोशेक कोशेक है तो कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब तब भी आपका उत्तर 1 आ रहा है, तब भी आपका उत्तर 1 ही आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ट्रिक भी हम समझा रहे हैं और कैसे लगाना है दोनों साथ साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी आगे चलेंगे, थोड़ी टफ थोड़ी क्वेश्चन बढ़ाएंगे थोड़ी इसको, ठीक है। चलें आ जाओ, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्या cos 21 बटे
साइन 69 है, साइन 69 प्लस और क्या है साइन 59, साइन 59 डिवाइडेड बाई क्या है कॉस 31 यानी कॉस 31। हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए हम पहले ट्रिक से चल रहे हैं। चलो भाई पहले ट्रिक से चल लेते हैं, क्यों? क्योंकि काम आसान हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं 20 नंबर के आप में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए और आसान हो जाएगा। तो क्या दे रखा है हमें? दे रखा है कॉस 21 डिवाइडेड बाई साइन 69 प्लस साइन 59 डिवाइडेड बाई कॉस कितना है, कितना था भाई ये कॉस 31 है ना, कॉस 31। हमने कहा इसमें से देखो इसको ऐड करो, अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो क्या है वैल्यू 1 होनी है। 9 1 10 6 2 8 1 9 9 यानी 90 हो गया। प्लस में है प्लस कर दो, ये देखो 9 1 10 5 3 8 1 9 90 हो गए। अब देखिए 90 आया तो हमने कहा एक होगी, बीच में प्लस है, इसकी वैल्यू भी 90 आ रही है तो मतलब एक और हो गया। तो दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, एक और एक 2 आ गया। मतलब सीधा मतलब है इसका कि दोनों मिलाकर इसका उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा। चाहे इस कॉन्सेप्ट से चलो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव हल करने तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो पहले सॉल्व करके देखें। तो दूसरा मेथड हमने कहा सॉल्व करके देखते हैं। हमने क्या कहा, एक को पकड़ के रखो दूसरे को चेंज करो। मान लो ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं हम, कह रहे कॉस 90 माइनस, हमने कहा दूसरा चेंज कैसे करेंगे, जो नीचे दिया रहेगा वही वैल्यू देखो क्या है, अगर 69 घटा दें तो हमें किस प्राप्त हो जाएगा। तो आ जाओ भाई, नीचे क्या है साइन 69 प्लस, हमने कहा एक को पकड़ो, हमने कहा ऊपर वाले को पकड़ के रखते हैं, छोड़ो यार, नहीं कहोगे यार हमेशा पगला ऊपर वाला चेंज कर रहा है नीचे वाला नहीं कर रहा है। तो आ जाओ भाई साइन 59, हमने कहा नीचे का चेंज कर दो, लो भाई कॉस 90 में से अगर हम 59 माइनस कर दें तो हमारे क्या पास आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब देखिए 90 माइनस थीटा किस में चला गया, प्रथम चतुर्थांश, और 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में गया तो क्या होता है, कॉस का साइन हो जाता है, बाकी सारी वैल्यूज क्या है प्लस में रहेंगी। तो ये हो जाएगा साइन 69 डिवाइडेड बाई साइन 69 प्लस, ये हमने कहा कि इसको ऐसे रखो साइन 59 डिवाइडेड बाई ये 90 माइनस थीटा, फिर वही कंडीशन पहले चतुर्थांश में, और उसमें क्या होता है सारी वैल्यूज प्लस में होती हैं, कॉस का साइन हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई कॉस का हमने कहा कि साइन थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह 59। देखिए 69 69 साइन साइन कैंसिल, तो कितना हो गया 1, ये साइन साइन 59 59 कैंसिल 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2। देखिए इस तरह आपको बोर्ड के पेपर में लगाना है, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट मार के निकल जाओ कि अगर दोनों जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए, इतनी बात समझ में आ गई हो तो नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलें, आ जाओ। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कॉस साइन 35 साइन 35 डिवाइडेड बाई क्या है कॉस 55 कॉस 55 अंश, फिर क्या है प्लस कॉस 55 कॉस 55 बटे साइन 35, फिर क्या कर रहा है -4 कॉस 60 -4 कॉस 60। अब देखो एक ही साथ में लेकर चलो, देखो हमने कहा क्या कि पहले इसको ऐड करो, अगर 90 आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू 90 आ रही है तो देखो 5 5 10 5 3 8 1 9 यानी 90 90 इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 1, प्लस रखा है प्लस रखो, ये 5 5 10 5 3 8 1 9 90 90 इसकी वैल्यू 1 -4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 2 जा 4, 1 + 1 2, और 2 प्लस में 2 माइनस में, इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। लगा कर देख लेते हैं, हमने कहा एक को पकड़ो एक को चेंज करो, मैंने कहा सीधा सा अर्थ है कि ऊपर वाला ज्यादातर सब आसान रहेगा दोनों बात एक ही है, तो किसी को चेंज करो, ऊपर वाले को करो या नीचे वाले को, ठीक है ना। तो कह रहा है साइन इसको 90 माइनस घटाएंगे क्या, जो नीचे दे रखा है 55 अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो नीचे वाला इसे रखने दो भाई, कॉस 55
प्लस ऊपर वाला चेंज करो, cos 90 माइनस 35 अगर हम कर दें, नीचे कितना है sin 35 है, माइनस 4 cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 2 जा 4। ये देखिए sin 90 माइनस थीटा किसमें चला गया, पहले वाले चतुर्थांश में, ठीक है ना। साइन का क्या हो जाएगा cos, तो हो जाएगा cos 55 बटे नीचे दिया है नीचे डिवाइडेड बाई cos 55 प्लस फिर आ गया cos 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, तो cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा sin थीटा sin 35 डिवाइडेड बाई sin 35 माइनस ये आपका बचा है 2। अब देखिए cos 55 थीटा तो बराबर है 1 हो गया, ठीक है ना, ये दोनों 1 हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन साइन 35 तो ये हो गया 1 + 1 - 2, क्या हो जाएगा 1 1 2, ये -2, 2 से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 0। तो देखिए ट्रिक के सहारे भी 0 आ रहा था और हमारा इसके साथ भी 0 आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है ना। लगाना आपको है, अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो डायरेक्ट इतना बाबू मत झंझट पालना अपने पास, डायरेक्ट आपको ट्रिक के सहारे लेकर निकल जाना। दोनों मेथड बता रहा हूं, ऐसा फ्लेवर आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है ना। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चन लेकर आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है ना। आ जाओ, क्योंकि एक ही बार में ज्यादा समझा देंगे तो क्या हो जाओगे, कहोगे अरे छोड़ो यार, केवल एक ही बात लेकर रट लगा कर बैठ गए हो यार, क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है cos 51 डिवाइडेड बाई sin 39, फिर क्या है प्लस 10 38 डिवाइडेड बाई cot 52 फिर क्या है प्लस sec 47 डिवाइडेड बाई कोसेक 43। क्वेश्चन में जो दे रखा है वही हमको करे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो पहले ट्रिक के सारे चलते हैं यार, छोड़ो इतना बड़ा बवाला कौन करेगा, है ना। बवाला नहीं है, आपको लगाना है बोर्ड में, इसे आएगा। तो देखिए ट्रिक का क्या रहा है कि इन दोनों को ऐड करो, देखो 90 आ रहा है, क्या 9 1 10 5 3 8 90, यानी इसकी वैल्यू कितनी आनी है 1, प्लस लिखा है प्लस रखो, 8 2 10 5 3 8 1 9, 90 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, प्लस ये देखो 7 3 10 4 4 8 1 9 90, इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब है 1 धन 1 धन 1 बराबर कितना 3, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आना है भैया 3 आना है। तो देखो हम कह रहे हैं क्या कि एक को पकड़ के रखो, एक को जाने दो, कब तक पकड़ के रखोगे यार, जो गया सो गया, है ना। तो कह रहा है कि एक को पकड़ के रखो, हमने कहा ऊपर वाला चेंज कर देंगे भाई, क्योंकि हर कोई चेंज हो जा रहा है, ये लाइफ है भाई। तो कह रहा है cos, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कह रहा है कितने में से अगर हम 90 में से 39 घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो हम घटा दिए 39 डिवाइडेड बाई क्या है sin 39 प्लस, कह रहा है इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस, अगर 52 घटा दें तो हमारे पास 38 आ जाएगा, नीचे क्या है cot 52, तो cot 52 लिख दो भाई। इसमें भी वही करना है, एक को पकड़े रहो दूसरे को चेंज कर दो, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना। तो हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस 43 कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या है कोसेक 43। अब देखिए किसमें 90 माइनस थीटा ये आ रहा है तो प्रथम चतुर्थांश, और cos है, cos का क्या हो जाता है sin थीटा हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 39 डिवाइडेड बाई sin 39, ये प्लस tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा cot 52 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा cot 52 प्लस ये क्या है sec क्या हो जाएगा कोसेक क्या है 43 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, यहाँ क्या है कोसेक 43 है, तो इसको इसे रखे रहो भैया। देखिए साइन 39 कैंसिल, ये cot 52 कैंसिल, कोसेक 43 कैंसिल। अब करता है तो भाई क्या भाग ना, एक मचेगा प्लस वन कितना आ गया भैया, अरे लो भैया आ गए। हमने कहा ना कि 3 तब भी आएगा, यानी कि इसका मतलब है कि पहले आप ट्रिक के सहारे चलो,
ठीक है ना? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस मैं ट्रिक के सहारे लेकर भी आऊँगा। आपको अलग-अलग टाइप से कराऊँगा भी क्वेश्चंस, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।